भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि मैं बाय बर्थ आई एम हिंदू, मीन मैं पैदाइशी हिंदू हूँ, लेकिन मैंने क्रिश्चियनिटी पढ़ी, बुद्धिज़्म पढ़ा और कहा कि मैं क्रिश्चियन में जाके प्रेयर किया हूँ और बुद्धिस्ट में जाके किया हूँ। मेरे सुनने में ये ना है कि इस्लाम में किया हूँ। नहीं आपने कहा नहीं, बोला मेरी जेब में भी है, तो जेब में भी है, दिल में भी है, दिल में भी इस्लाम, दिल में भी है। भाई साहब हर मजहब के वहाँ गए, वो पूछना चाहते हैं कि मेरा धर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है। उसके पहले उन्हें दो चीज़ कहा कि हम ईश्वर को प्रतिमा के जरिए पूछते हैं और कहा कि कई नाम है, ईश्वर, परमात्मा, गॉड, अल्लाह। फिर कहा मेरा धर्म क्या है, तीन भाग है सवाल के। पहली बात मैंने कहा कि ये प्रतिमा के जरिए इबादत करना कोई किताब में नहीं लिखा है, आप अपना खुद का धर्म बनाएंगे। आपका नाम क्या है वैसे? शिवाजी। शिवाजी? शिवाजी। शिवाजी। पूरा नाम क्या है? शिवाजी सुखदेव वारोले। शिवाजी वारोले। हाँ, शिवाजी वारोले। तो हमें उस तरीके से इबादत, जिस तरीके से धार्मिक किताबों में लिखा है, कुरान में लिखा है कि से इबादत करो, सजदा करो। हिंदुइज्म में भी लिखा है दंड नमस्कार, पता है? दंड नमस्कार। उसमें कहा षष्टांग, षष्टांग पता है? षष्टांग मतलब, षष्टांग मतलब 8 अंग आपके हिस्से के जमीन पे लगना चाहिए। 8 अंग, 8 हिस्से आपके अंग के जमीन पे लगना चाहिए। 8 अंग, माथा, नाक, 2 हाथ, 2 घुटने और 2 पैर। 8 हो गए ना? सब मेरी तो एक ही टांग है, एक स्वर्ग में गई है, तो मैं साष्टांग कैसे कर सकता हूँ? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। मिसाल के तौर पे कुरान में लिखा है, आम तौर पे अगर सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 101, 102, 103 में, अगर आप तकलीफ में अगर खड़े रह के नमाज नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ो। आप घोड़े पे भी पढ़ सकते, ऊंट पे भी पढ़ सकते, समझे ना? मिसाल के तौर पे उसका मतलब आप खड़े नहीं सकते, बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं तो लेट के। तो 8 ने 7 है ना, 7 नहीं तो 6 भी चलेगा, जितने उतने नमाज कबूल हो। लेकिन 8 है और 8 होके बोलेंगे मैं 7 करूंगा तो गलत है। 8 है तो 8 करना चाहिए, बैठ सकते हो तो बैठ के करो। आप समझे ना? अगर खड़े सकते तो खड़े रहना आपके लिए जरूरी है। मैं खड़े सकते फिर बोलूंगा बैठ के पढ़ो तो सही बात नहीं। तो उस तरीके से इबादत करना जिस तरीके से लिखा है कुरान में या वेद में। आप तहकीक करेंगे तो कुरान में लिखे है सुजूद के बारे में, सिजदा करना। हिंदू धार्मिक किताबों में लिखा है साष्टांग। बाइबल में पढ़ेंगे, बाइबल में भी लिखा है इन द बुक ऑफ जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 3, क्या इब्राहिम फेल ऑन फेस एंड प्रेड टू गॉड। बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 6 में कि मोसेस एंड एरन वो धरती पे गिरे, जमीन पे गिरे और अपना माथा टेक के खुदा की इबादत की, फेल ऑन हिज फेस एंड प्रेड टू गॉड। लिखा है बुक ऑफ जोशुआ में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 14 में, जोशुआ फेल ऑन हिज फेस एंड प्रेड टू गॉड। जोशुआ ने मुंह के बल जमीन पे गिरा और खुदा की इबादत की। ईसा अलैहिस्सलाम, आप गॉस्पेल पढ़ेंगे ऑफ मैथ्यू में, took a few steps forward in गार्डन ऑफ गेत्सेमेनी, fell on his face and prayed to God। गार्डन ऑफ गेत्सेमेनी पे मुंह के बल गिरे और खुदा की इबादत की। मैं पूछता हूँ, कोई भी खिलाड़ी या एक्रोबैट मुंह के बल अगर गिर सकता है, जिस तरीके से मुसलमान पढ़ते उससे बेहतर गिर नहीं सकता है। तो किस तरीके से पढ़ना चाहिए, धार्मिक किताबों का मुताला कीजिए। आप अपने खुद के तरीके से शुरू करेंगे तो ये गलत है। आप समझ रहे ना? आपका दूसरा सवाल, खुदा बोलो, अल्लाह बोलो, जीसस बोलो, कुरान में आए थे सूरह इसरा सूरा नंबर 17 आयत नंबर 110, कुलिदुल्लाह अब्दुर रहमान अय्यमा तदु फलाल अस्माउल हुस्ना। कहो अल्लाह या रहमान, जो भी कहो, लेकिन बेहतरीन नाम कहो, सही नाम कहो, क्योंकि अल्लाह के सबसे बेहतरीन और अच्छे ब्यूटीफुल नेम्स है। कुरान मजीद में कहा गया है कि आप कोई भी नाम से अल्लाह को पुकारो, लेकिन सही नाम से पुकारो। और कुरान मजीद में अल्लाह के 99 नाम हैं, अल हकीम, रब, अर रहीम, हिकमत वाला, रहमत वाला, और सबसे ऊंचा नाम है अल्लाह। ये जो कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह के सबसे बेहतरीन नाम है। सूरह इसरा सूरा नंबर 17 आयत नंबर 110 के अलावा सूरह तहा सूरा नंबर 20 आयत नंबर 8, सूरह अराफ सूरा नंबर 7
आयत नंबर 180 में, और सूरह हशर सूरा नंबर 56 आयत नंबर 24 में कहा गया है कि सबसे बेहतरीन नाम है अल्लाह ताला की। लेकिन हम मुसलमान अल्लाह को अल्लाह के लफ्ज़ से क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये अरबी लफ्ज़ अल्लाह में मिलावट नहीं है, बाकी सब लफ्ज़ में मिलावट है। मिसाल के तौर पे गॉड लो, गॉड में एस ऐड करेंगे तो हो जाता है गॉड्स। कुरान में कुल वल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। अगर हम गॉड पे ऐड करते DESS हो जाता है गॉडेस, मुअन्नस खुदा, फीमेल गॉड। इस्लाम में ना मेल गॉड है ना फीमेल गॉड। अल्लाह क्या? कोई जिन्स नहीं। अगर मैं ऐड करता हूँ फादर, हो जाता है गॉड फादर, वो मेरा गार्डियन है, वो मेरा गॉड फादर है, वो मेरा देखभाल करने वाला है। इस्लाम में अल्लाह अब्बा या अल्लाह फादर जैसा कोई चीज़ नहीं। अगर मदर ऐड कर हो जाता है गॉड मदर। इस्लाम में कोई अल्लाह अम्मी अल्लाह मदर नहीं है। अगर मैं टिन प्रीफिक्स करता हूँ गॉड के आगे हो जाता है टिन गॉड, मतलब फेक गॉड, मतलब बनावटी खुदा। इस्लाम में कोई टिन अल्लाह नहीं है। इसीलिए मुसलमान अल्लाह को अरबी लफ्ज़ अल्लाह से पुकारना बेहतर समझते बनिस्बत गॉड। आप लोग परमात्मा, आत्मा परमात्मा, ईश्वर परमेश्वर, कुछ भी लो उसके मिलावट है। अगर मैं कहूँगा देव, हो जाता है देवी, हो जाता है देवता, देव देवियाँ देवता, आप समझे, खुदा खुदाओ खुदादाद, सब में मिलावट है। इसीलिए हम मुसलमान पसंद करते अल्लाह को अल्लाह के लफ्ज़ से बुलाना। आपका आखिरी सवाल, आपका आखिरी सवाल, आपका नाम क्या? आपने कहा शिवाजी क्या? शिवाजी वारुले। वारुले। आपका आखिरी सवाल, क्या आप कौन सा धर्म फॉलो करते? आपका धर्म है शिवाजी वारुले का धर्म, शिवाजी वारुले का धर्म। ये सही धर्म नहीं है। आपको मानना चाहिए खुदा का धर्म, अल्लाह का धर्म, और वो धर्म सबसे बेहतरीन उस धर्म के बारे में लिखा है ये कलाम। मैंने कहा ना इंस्ट्रक्शन मैन्यूल, ये इंस्ट्रक्शन मैन्यूल कुरान है जो खुदा का आखिरी कलाम है, जिसमें लिखा है किस तरीके से इंसान को अपनी जिंदगी बसाना चाहिए, किस तरीके से इबादत करना चाहिए और क्या चीज करना चाहिए। मैं खुद के ऊपर फॉलो करने लगूंगा तो नया धर्म इजाद करूंगा। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप कुरान मजीद को पढ़िए, उसका तर्जुमा पढ़िए, अंग्रेजी में पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, मराठी में पढ़िए, और इस पे अमल कीजिए। फिर मैं कहूंगा आप वो धर्म मान रहे जो खुदा का धर्म है। मेरा नाम है त्रिविक्रम दास पालखे। मैं नौकरी करता हूँ यहाँ पर एक हार्डवेयर और क्लाउड के। मैं आपका बहुत बार प्रवचन टीवी पे देख चुका हूँ, बहुत आनंद भी आता है। अक्सर आप का जो प्रवचन रहता है, जो हिंदू का जो आता है, आप वेदों से देते हैं, आप यानी जो भी वेदों से कंपैरिजन करते हैं। लेकिन हमारा जो वेद है वो अक्सर जो है वो स्वर्ग यानी जन्नत तक ज़्यादा करके ये करते हैं। लेकिन उसके आगे अगर हिंदू में अगर हम लोग जाएंगे, अगर सही में हिंदू भी नहीं बोलते, हम सनातन धर्म कहते हैं। जैसे आपने अभी व्याख्या किया था, नदी के पार के हिंदू उसको कहा जाता है। तो हम तो सनातन धर्म से है। तो सनातन धर्म में हमारा जो आता है जो भगवत गीता, जैसे आपके अंदर जो ये है, जैसा बाइबल का अपनी इस्लाम का ये है, कुरान है, तो इसी तरह हमारा भगवत गीता है। और जो भगवान के बारे में जानना है यानी अल्लाह के बारे में जानना है तो अगर हमारा है तो भागवतम है। तो भागवतम से हम लोग हमारा चलता है सब कुछ। अगर ये है वेद तो हमको स्वर्ग तक जाने के लिए है, लेकिन हमारा जो भागवतम है वो अल्लाह तक जाने के पहुँच तक है, यानी अल्लाह को हम सामने सामने देख के उनकी सेवा करने के लिए है। तो जो अभी आपने जो भी बोले थे, जो जवाब दिया था, अभी कर रहे थे औरतों के बारे में, माताजी लोगों के बारे में, तो हमारे भगवत गीता में भी लिखा है कि औरत को भगाता है तो उसको मार दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपके इसमें सब में एक ही जैसा है। और आपका प्रवचन मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि आपने जो कहा, जो लिखा गया किताब है वो किताब के मुताबिक चले तो बहुत आदमी सुखी रहता है। बाकी तो मैं और कुछ सवाल तो कुछ पर्सनल पूछना चाहता हूँ, बाद में मैं आपको मिलके सब पूछूंगा, सबके सामने नहीं पूछ सकता। लेकिन आपका प्रवचन सुन के मुझे बहुत आनंद आया। हमारे हिंदू भाई ने कहा है कि वो काफ़ी मेरे तकरीर देखते हैं टीवी पे और प्रसन्न होते हैं, खुसूसन जब मैं हिंदू धर्म के बारे में कहता हूँ। और वो कहते हैं कि वो सनातन धर्म को मानते हैं। और सनातन धर्म में भी आपको शायद ये पता होगा
कि सबसे अव्वल किताब भगवत गीता नहीं है, वेद है। भगवत गीता सनातन धर्म, अगर आप पढ़ेंगे आर्य समाज, आप आर्य समाजी है, सनातन धर्म में बहुत से किस्म है। आपको इस्कॉन से मैं इस्कॉन, बिल्कुल इस्कॉन, हरे रामा हरे कृष्णा, इस्कॉन, ठीक है। तो इस्कॉन का तस्करा करता हूं। मैं गया था एक बार कलकत्ता में, और कलकत्ता में तकरीर थी मेरी, उस वक्त बारिश आती है, बारिश तो हो गई, लेकिन मेरे साथ आने वाले थे इस्कॉन के हेड कलकत्ता के। हम लोग दोनों जाते एक वैन में, वैनिटी वैन, मतलब जब बड़े मैदान में, यहाँ तो माशाल्लाह मैदान के बाजू में काफ़ी बिल्डिंग है, तो बड़े मैदान में प्रोग्राम होता है तो कोई ग्रीन रूम नहीं होता है, तो क्या करते हैं, वैन लेके आते बस, इसमें मेकअप रूम या आराम करने के लिए कंडीशन होता है। तो मैं इस्कॉन के हेड के साथ में बैठा था, तो उन्होंने वही बात कही जो आपने कहा, हमारे लिए सबसे अव्वल है भगवत गीता। मैंने बोला ठीक है, और कहेगा वेद भी ठीक है। तो मैंने पूछा, ये भगवत गीता हिंदू धर्म में दो किस्म की किताब है, एक है श्रुति, एक है स्मृति। श्रुति मतलब जो भगवान की भेजी हुई किताब, वेद और उपनिषद। उसने कहा बिल्कुल सही। स्मृति किसे कहते, तो उसने कहने लगा स्मृति कहते वो जो आदमी की लिखी हुई किताब है, मिसाल के तौर पे मनुस्मृति। तो मैंने पूछा ये रामायण और महाभारत क्या है, तो उसने कहा यह है स्मृति। बेशक बिल्कुल सही जवाब था, मैं भी तालिब इल्म हूं। तो मैंने पूछा, बिल्कुल सही कहते, ऊपर आती है श्रुति, वेदा और उपनिषद। स्मृति मतलब दूसरी किताबें, मनुस्मृति, इतिहास। मैंने पूछा ये महाभारत क्या इतिहास है। तो मैंने उससे पूछा, गुरुजी ये बात मेरे इल्म के हिसाब से भगवत गीता एक हिस्सा है महाभारत का, 18 चैप्टर का, सही है? अरे बिल्कुल सही है, आप बहुत इल्म रखते। मैंने बेशक। तो जब भगवत गीता महाभारत का हिस्सा है तो महाभारत स्मृति है क्या श्रुति है? चुप बैठ, स्मृति है बोला। तो स्मृति ऊपर क्या नीचे? तो बोले हाँ आपके पास इल्म है ना, इसलिए आप जानते हैं। हम लोग को कहते हैं भगवत गीता ऊंची है, लेकिन हम सही कहते हैं ये भगवत गीता वेद का निचोड़ है। निचोड़ है लेकिन वेद ऊपर है, खुदा की किताब है। भगवत गीता इंसान की लिखी है, किसके जरिए? स्कॉलर्स कहते हैं, आपके इस्कॉन के गुरु भी कहेंगे वो। लेकिन आप आम आदमी हैं, आप शायद ये पेचीदा चीजों को जानते नहीं। हम तालिब इल्म हैं, मैं स्कॉलर नहीं हूं, तालिब इल्म हूं तकाबिल मज़ाहिब का, इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन का। तो बोले बेशक आप बिल्कुल सही कहते। तो मैं कहूंगा अगर वेद और भगवत गीता में टकराव है, किसकी बात मानेंगे? तो बोले आमतौर पे तो हम कहते हैं भगवत गीता ऊपर है, लेकिन आप सही कहते क्योंकि आपका दिल में। तो मैं वो डबल स्टैंडर्ड क्यों? जिसके बाद दिल में बदल जाता है क्या? 2+2 4 ही रहता है, चाहे वो सेकेंड स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड में 2+2 वही रहेगा, 4 बदलेगा नहीं। तो मैं ये कहता हूं गुरुजी से, आपके संत से, कि आप अपनी किताब लोगों में आम करो, हिंदुओं में आम करो वेद। लेकिन हिंदू धर्म में सिर्फ ब्राह्मण ही वेद को पढ़ सकता है, क्षत्रिय नहीं पढ़ सकता है। क्यों? बाकी लोग नहीं पढ़ सकते, वेश्या शूद्र नहीं पढ़ सकता। क्यों? हमारे मजहब में ऊंच नीच नहीं है, काला या सफेद, अमीर या गरीब, राजा या फकीर कुरान पढ़ सकता है। नमाज के लिए जब उस ईश्वर की हम इबादत करते हैं, जब खड़े होते नमाज के लिए कंधे से कंधा मिला के करते, चाहे वो फकीर या अमीर या गरीब, फकीर या राजा साथ में खड़ा है तो कंधे से कंधे मिला के खड़ा होता है। और आप यहां देखेंगे, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कई बार सऊदी अरब गया हूं और किंग अब्दुल्ला की दावत पे भी गया हूं, माशाल्लाह उनकी सिक्योरिटी रहती है, तो सिक्योरिटी हट जाती है, आप साथ में तो साथ में अल्हम्दुलिल्लाह। राजा या फकीर, अमीर या गरीब, काला या सफेद, यकसा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि वेद स्वर्ग की बात करता है लेकिन खुदा की बात भी करता है। भगवत गीता में भी स्वर्ग की बात लिखा है, खुदा का भी लिखा है। आप बोले अल्लाह के करीब आने के लिए भगवत गीता सही है, बराबर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये वेदों में नहीं कहा, वेदों में बहुत आखिरी में आता है, लेकिन जो भगवत गीता जो है वो डायरेक्ट भगवान हुआ है, यानी अल्लाह ने कहा हुआ है, ऐसा है। तो इसके लिए अभी वेद तो
संस्कृत में है, वो पढ़ नहीं सकते, लेकिन जो भगवत गीता है वो बहुत सारी इसमें ट्रांसलेशन हो गई है। और जो भगवत गीता है बहुत सारे आदमी ने यानी लिखी हुई है, करीबन 200-300 लोगों ने लिखी है अपने अपने हिसाब से। हाँ, बिल्कुल सही कहा। लेकिन इस्कॉन का जो गीता है भगवत गीता वो गुरु परंपरा में है, वो भी आदमी है, एज इट इज लिखा हुआ है। यानी वो परंपरा में अगर गया तो वो कृष्ण तक गया, यानी जिसने जो कहा है वो एज इट इज है, इसके लिए उसका लिखा हुआ एज इट इज भगवत गीता। आपके स्वामी प्रभुपदा, बराबर? यस, बराबर बोल, स्वामी प्रभुपदा। प्रभुपदा इंसानी थे ना? हाँ, इंसानी थे ना, मैं किधर ना बोल रहा हूँ। ये हमारा कुरान जो है ना, डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से वो तो ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा है। वही बोल हम लोग ने ये कुरान जो है डायरेक्ट अल्लाह की नाजिल यूबहू। इसलिए जितने भी दिगर मज़ाहिब की किताब है, जैसे वक्त जाने लगे बदलते गए। आप बिल्कुल सही कहते, 300 किस्म की किताब है, बाइबल सैकड़ों किस्म, हमारे IRF में 200 किस्म की बाइबल है। आप किस में मानेंगे? कुरान आप लो, कोई भी कुरान लो, इंडिया में, अमेरिका में, यूके में, हिंदुस्तान में, पूना में, हूबहू वही है। एक लफ्ज की बात दूर रही, आ की मात्रा, ई की मात्रा, जबर जेर पेश, वो भी फर्क नहीं है। फत्ता दम्मा कसरा में भी फर्क नहीं है। ओरिजिनल कुरान में तो फत्ता दम्मा कसरा था नहीं, लेकिन आज जब हम पढ़ते हैं माशाअल्लाह। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जितनी भी किताबें पहले आए, आज भी आप बिल्कुल सही कहते हैं, भगवत गीता वेद का निचोड़ है। लेकिन जब निचोड़ होता है वो असली फल से कॉन्ट्रडिक्ट करे तो फल और अहम है। मैं बिल्कुल मानता हूं, स्वामी प्रभुपदा मानते हैं कि भगवत गीता क्या है, वेद का निचोड़ है। और वो कहते हैं, मैं भी पढ़ चुका हूं, आपकी भगवत गीता एज इट इज पढ़ चुका हूं, उसमें ही लिखा, उसका ही ट्रांसलेशन था। भगवत गीता अध्याय नंबर 7 श्लोका नंबर 20 में, जो कोई दुनियादारी के पीछे भागता है वो गलत खुदाओं के पीछे भागता है। आपकी भगवत गीता में लिखा एज इट इज में। और उसका अगर प्रीफेस पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि ये जो वेद है वो गाय है, भोज से गाय है, और कृष्ण क्या है, दूध निकालने वाला इंसान, और दूध क्या है, भगवत गीता है। सही कह रहा हूं कि नहीं? प्रीफेस में लिखे है। कौन कहता है? आपके स्वामी प्रभुपदा। मुझे उसका ट्रांसलेशन पसंद है। अक्सर हमारे वहां भी माशाअल्लाह 50 से ज्यादा भगवत गीता है। मैं लेकिन स्वामी प्रभुपदा की गीता को पसंद करता हूं, अच्छी गीता है, इसीलिए मैं प्रीफेस कह रहा हूं। लेकिन उसमें भी लिखा हुआ है, उसके अंदर भी वो निचोड़े वेद का निचोड़ है। लेकिन निचोड़ मतलब नहीं कि असल फल को, गाय को छोड़ देंगे, गाय चले जाएंगी तो दूध क्या करेंगे आप? गाय रहेंगी तो दूध मिलते रहेगा ना। दूध को लेंगे, गाय को मार देंगे, दूध आपका खत्म हो जाएगा। भाई गाय को जिंदा रखो, रोज दूध लो, बराबर के नहीं? दूसरे बच्चे पैदा करेंगे गाय, लेकिन तो गाय को मत छोड़िए। इससे हमें पता लगता है, उसमें लिखा हुआ है, आपके वेद में लिखा हुआ है कि और एक पैगंबर आने वाला है। आपकी भगवत गीता में लिखा है चैप्टर नंबर 4 में वर्ष नंबर 7 से 8 में, यदा यदा धर्मस्य, यानी युग युग में जब भी परेशानी आएंगी इस धरती पे, तो मैं एक रूप हासिल करूंगा, अवतार। अवतार की सही मानी आपको मिलेगा वेद से। उसमें पता चलता है जिसे हम कहते हैं पैगंबर, आखिरी पैगंबर, आखिरी अवतार कौन है? कल के अवतार। अगर आप भगवत गीता में मानते, अगर आप वेद में मानते, आपको आखिरी अवतार, कल के अवतार में मानना ही पड़ेगा। फिर ही आप कह सकते मैं असल भक्त हूं भगवत गीता का। वो तो है ही, आपने जो बताया कल के अवतार तो आने वाला तो ही है। मानते कल के लास्ट अवतार में आने वाला है। आ चुका है। और उसमें लिखा था कल के अवतार की मां के नाम क्या है? सुमति। सुमति की मानी अमन, अरबी में कहते हैं आमिना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदा का नाम था आमिना। उसमें लिखा है कल के अवतार, चैप्टर नंबर, अभी हवाला भी दे रहा हूं मैं, टाइम मिल रहा है ना। कल के अवतार चैप्टर नंबर 2 वर्ष नंबर 5 श्लोक नंबर 5, 7, 9, 11, 15। इसमें लिखा है कि उसके वालिद का नाम है विष्णु यास। विष्णु यास मतलब खुदा का बंदा। अरबी में तर्जुमा करेंगे अब्दुल्ला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था अब्दुल्ला। उसमें लिखा है वो इसी जगह में पैदा होंगे जो अमन की जगह है। हम मानते हैं कि मक्का एक अमन की जगह है। उसमें लिखा है कि वो उस फैमिली में पैदा होंगे जो उस इलाके के अमीर होंगे। हम जानते हैं कि कुरैश
के फैमिली में पैदा हुए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें लिखा है कि वो 12वीं तारीख माधव के दिन पे पैदा होंगे, वो 12वीं रब्बी अव्वल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा है। आगे आप पढ़ेंगे वेद में लिखा है कि उसके 4 करीब दोस्त थे, जिसका मैं जिक्र किया हूं। 4 करीब दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, जो हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, मैं अल्लाह भी मौल, अल्लाह ताला की रहमत सब पे हो। किसके बारे में जिक्र करें? उनको सबसे पहली जो वही आएंगी वो आएंगी एक गार के अंदर। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहली वही आए गारे हिरा में, फिर वो करेंगे हिजरत नॉर्थ की तरफ, फिर से वापस आएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की मदीना जो नॉर्थ के ऊपर है, फिर से वापस आए। मैं तो 1 घंटा सिर्फ तस्करा कर सकता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदू धर्म में, वक्त नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप मानते क्या इस कल के अवतार में? आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मैं तो कुरान 3 बार पढ़ा हूँ साहब, मैं तो मानता हूँ कुरान को, वो बात नहीं है। मानना सिर्फ जरूरी नहीं, अमल करना जरूरी है। मैं कहूंगा मैं खुदा को मानता हूँ, खुदा की बात पे अमल ना करता हूँ तो बेकार है। मैं कहता हूँ मैं मेरे वालिद से बहुत मोहब्बत करता हूँ, वालिद की बेइज्जती करता हूँ, वालिद की बात नहीं मानता हूँ, वालिद से बदतमीजी करता हूँ, तो क्या फायदा? आप समझ रहे ना? समझ रहा हूँ मैं, लेकिन आपने कुछ पहले ही अभी 10-15 मिनट पहले ही आपने कहा था कि जो भी है, कुरान है, वेद है और बाइबल है, कि जो जो उसमें लिखा हुआ है खुदा ने उसके ऊपर अमल करना चाहिए। तो मैं अपने इससे अमल करता ही हूँ, जो कुछ मानता तो हुई है खुदा एक ही है करके, वो तो मानता ही है। बिल्कुल, मैं नहीं बोल रहा कि आपके लिए कोई खुदा अलग है, मेरे लिए कोई अलग है, या ईसाई के लिए कुछ अलग है। आप सनातन धर्म के हैं, मैं जानता हूँ सनातन धर्म में एक खुदा को मानते हैं, वो मानते खुदा की प्रतिमा नहीं, अक्स नहीं है, बराबर ये मानते। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, आप कल के अवतार में आप मेरे सवाल को घुमाओ मत। मैं जानता हूँ, नहीं है मैं ये जानता हूँ, सनातन धर्म के बारे में जानता हूँ। पहले स्टेज में आप पास कर चुके, एक खुदा में मानते, बिल्कुल सही। मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि उस खुदा के अवतार पैगंबर, आखिरी पैगंबर में आप मानते हैं क्या नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ये मेरा सवाल है। यानी मोहम्मद पैगंबर को आप मानते कि वो आखिरी पैगंबर थे क्या नहीं मानते? वो तो मानता हूँ मैं, मुझे मालूम है ना मोहम्मद पैगंबर आखिरी थे मोहम्मदन में। वो तो मानता ही हूँ मोहम्मदन में ने आपके लिए, सबके लिए है ना। बिल्कुल सही। तो कोई धर्म, कोई एक मजहब का थोड़ी रहता है गुरु, तो सबके रहता है। वो एक मजहब का थोड़ी गुरु रहता है कि वो एक मजहब के लिए, वो सब मजहब के लिए गुरु रहता है, तो मानता ही मैं उसको। बिल्कुल सही। लेकिन ये कहना कि सब मजहब यकसा है हूबहू, ये सही नहीं। यकसानियत है, इसीलिए मैंने कहा यकसानियत पे अमल करो। आप बोलेंगे मैं सब हिंदू चीज पे अमल करूंगा, कई हिंदू जाते बुत परस्ती करने के लिए, आप नहीं करते, अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूं। आप बुत परस्ती नहीं करते, मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूं। मैं कांग्रेचुलेट करता हूं क्योंकि सनातन धर्म बुत परस्ती नहीं करता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप आधे इम्तिहान में सफलता पा गए। अभी ये पूछता हूं मैं, जैसे आपने कहा, आप अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर मानते हैं तो उसके पैगाम पे अमल करना जरूरी है। सिर्फ पैगाम को पढ़ना जरूरी नहीं, पैगाम पे अमल करना जरूरी है। अगर मैं कहता हूं मानता हूं लेकिन अमल नहीं करता तो कोई फायदा नहीं। तो ये होता है कि अपने मन से खुदा की बात जो आखिरी पैगाम है कुरान शरीफ और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानना जरूरी है, फिर ही आप सही तरीके से मजहब को पहचान सकेंगे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। नहीं, थैंक यू। कुछ बोलेंगे आपको? मुझे ये कहना चाहिए था, अभी आप बोल रहे थे अमल करना चाहिए, अमल करना चाहिए, तो मैं मोमिन बनने का पूरा कोशिश किया, क्योंकि मैं वो मोमिन का क्या रहता है वो 3-4 इसमें सुन चुका हूँ। मोमिन का क्या रहता है? मोमिन का जो बताया था ना, क्या जो रीजन जो कैसा रहता है मोमिन, कैसा रहता है, मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, मैं इतना याद में जितना रखा हूँ मैं, जो भी याद नहीं सकता है, जो भी याद है बोल लीजिए, नो प्रॉब्लम। जो कमी है मैं पूरी कर लूंगा। नहीं यार, जान लीजिए, अगर दूसरे को भी क्वेश्चन पूछना है, सबको मौका मिलना चाहिए। मैं आपको पर्सनली मिलता हूँ बाद में। अच्छा, बाद में मिलेंगे स्टेज के बाद इंशाल्लाह। ठीक है, हरे कृष्णा। माइक नंबर 2 में अगर कोई गैर मुस्लिम भाई कतार में खड़े हों तो वो सवाल कर सकते हैं। मेरा नाम अभिजीत जावलकर है और मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। सर, मुझे आपसे ये पूछना है कि अगर कोई मुस्लिम कुरान के ऊपर हाथ रखकर कोई कसम खा ले तो क्या वो कसम वापस ले सकता है?
भाई साहब ने पूछा है कि अगर कोई मुसलमान कुरान पे हाथ रख के कसम खाता है तो क्या वो कसम वापस ले सकता है कि नहीं। आम तौर पे कोई भी मुसलमान कसम खाता है, चाहे कुरान पे हाथ रखे या नहीं रखे, उसे वापस नहीं लेना चाहिए। अगर उसे पता चला वो कसम गलत चीज है, किसी को नुकसान पहुंचा रही है, तो वापस ले सकता है। तो एक मोमिन, एक मुसलमान अगर अपने जबान से कहता है, कसम खाता है या इंशाअल्लाह कहता है, उसका फर्ज हो जाता है कि उसके ऊपर अमल करे। कुरान पे हाथ रखना नहीं रखना ऐसा कुछ लिखा नहीं है। अगर उसे पता चलता है कि मैंने कुछ गलत चीज कह दिया हूं और किसी का नुकसान होगा या शरीयत के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, अल्लाह के रसूल के पैगाम के खिलाफ है, फिर उस कसम को तोड़ सकता है। लेकिन आम तौर पे अगर वो कुरान के खिलाफ नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात के खिलाफ नहीं है, तो उसे अमल करना चाहिए। ऐसी कोई चीज नहीं कुरान के ऊपर। लेकिन अगर वो अल्लाह का नाम लेता है और कसम खाता है, आम तौर पे अल्लाह का नाम छोटी मोटी बात में नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर वो अल्लाह का नाम लेके कोई कसम खाता है, टेक्स एन ओथ इन द नेम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, फिर उसके ऊपर और लाजिम हो जाता है। और अगर वो उस कसम को पूरी न कर सके, उसे कफारा देना पड़ता है, उसे जुर्माना देना पड़ता है। होप द आंसर द क्वेश्चन ब्रदर। की तरफ से कोई अगर सवाल हो तो गैर मुस्लिम बहनों को तरजीह दी जाए, उनको पहले मौका दिया जाए। My name is Sneha Manoj Raizada. I'm studying. My question is, I want to convert into a Muslim. I'm following Islam for a year now, and I have a problem. My parents do not agree with me converting. They don't have a problem with me following Islam, but they do have a problem with me converting. So what am I to do at such a point? My mom is a Muslim and my dad is a Hindu. I mean, my mom hasn't converted to a Hindu. बहन ने सवाल पूछा है कि वो इस्लाम कबूल करना चाहती है, 1 साल से इस्लाम पे अमल कर रही है, लेकिन अब भी कन्वर्ट नहीं हुई है, इस्लाम को कबूल नहीं किया है। वो कबूल करना चाहती है, लेकिन उनके वालिद उनसे खुश नहीं है। कहते हैं कि इस्लाम पे अमल करो लेकिन कन्वर्ट मत हो। अंग्रेजी में सवाल है, इसलिए ज़रा अंग्रेजी में जवाब दूंगा। डू नॉट कन्वर्ट, तो उनसे कहो ओके फादर, आई विल नॉट कन्वर्ट, आई विल रिवर्ट, क्योंकि देयर नथिंग लाइक कन्वर्जन इन इस्लाम। हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हर इंसान जब वो पैदा होता है वो मुस्लिम पैदा होता है। मुस्लिम के मानी अपने मन से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तालीमात पे अमल करना, उसे कहते हैं मुस्लिम। तो हर इंसान, हर बच्चा जब पैदा होता है वो अपने मन से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मुताबिक अहकामात पे अमल करता है। उसके बाद हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर कहते हैं, उसके बाद वो इन्फ्लुएंस होता है अपने वालिद से, अपनी वालदा से, अपने टीचर से, अपने गुरु से, और फिर हो सकता है कि वो बुत परस्ती करना शुरू करता है, वो अंगार की परस्ती करना शुरू करता है। और अगर कोई आदमी गलत चीज की इबादत करता है और फिर कोई गैर मुस्लिम बनता है, उसे कहते हैं रीवर्ट। मतलब ओरिजिनल हर इंसान मुसलमान था, उसके बाद गलत चीज सीखने के वजह से वो गैर मुसलमान बनता है। तो कोई आदमी, कोई गैर मुसलमान जब मुस्लिम होता है, उसे कन्वर्ट नहीं कहते, उसे रीवर्ट, फिर से सही मजहब की तरफ जाना, लौटना। हम नहीं कहते आप मजहब को बदलो, अपने सही मजहब पे लौटो। तो कन्वर्ट करना गलत लफ्ज है, सही लफ्ज है रिवर्ट। कहना कि मैं मजहब को बदलूंगा गलत है, कहना चाहिए मैं सही मजहब के पास वापस लौटूंगी। तो आपके वालिद से कहो, आप बिल्कुल सही कहते हैं, मैं कन्वर्ट नहीं होंगी, मैं अपने मजहब को नहीं बदलूंगी, लेकिन अपने मजहब के पास वापस लौटूंगी। और इसके लिए और डिटेल्स चाहिए तो आप जा सकते हैं, मेरी तकरीर सुन सकते हैं। इसके ऊपर कई सवाल जवाब है इसके ऊपर, जिस पे मैं तस्कीरा किया हूं, किस तरीके से साबित कर सकते हैं कि हर इंसान मुसलमान पैदा होता है। और आप अपने वालिद से ये कहना चाहिए, आपने कहा कि आपकी वालदा मुसलमान है और हिंदू नहीं, लेकिन आपके वालिद हिंदू है, तो आप कहो अपने वालिद से कि हिंदू धर्म की किताब भी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि एक ईश्वर की इबादत करो जिसका कोई अक्स नहीं, कोई बुत नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, और आखिरी पैगंबर इस किताब, हिंदू किताब में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
तो आप कहना चाहिए कि मैं हिंदू किताबों पे और पुख्तगी के साथ अमल कर रही हूं, क्योंकि हिंदू किताबों में लिखा है क्या एक अवतार आने वाले हैं जिसका नाम है कल की अवतार। तो आप कहिए आपके वालिद से, आपके पिता से, आप भी कल के अवतार पे अमल करो, और उस कल के अवतार जो आखिरी पैगाम लेके आए खुदा की तरफ से, वो है कुरान। आप अगर 1 साल से अमल कर रही है, लेकिन आपने कहा आप इस्लाम कबूल करना चाहती है, इस्लाम कबूल करने के लिए आपको नाम बदलने की जरूरत नहीं है। नाम से कोई मुस्लिम बनता नहीं है, नाम बदलने की जरूरत नहीं है। नाम बदलना चाहे तो आप बदल सकते हैं, नाम बदल सकते चाहे तो, लेकिन बदलना फर्ज नहीं है। तो अगर आप ये कहते अपने मन से आप मानते हैं कि खुदा एक है और उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करनी चाहिए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, आप अपने दिल में भी रखें तो मुसलमान हो जाते हैं। ऐलान करने की जरूरत नहीं है, ऐलान करना चाहते अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप डरते हैं कि मैं ऐलान करूंगी तो कोई मुझसे जबरदस्ती करेगा या मेरे वालिद मुझे मारेंगे, आपको अगर खतरा है तो ऐलान करने की जरूरत नहीं। आप और आपके खुदा के बीच में ऐलान करना चाहती है तो बेशक ऐलान कर सकती है, तो करना चाहिए, ऐलान करना फर्ज नहीं है। कई गैर मुसलमान मेरी तकरीर के बाद दिल में ही मान लेते, मुसलमान हो जाते, ऐलान करने की जरूरत थोड़ी है। लेकिन अगर ऐलान करना चाहते हैं, एक आदमी मेडिकल डॉक्टर बनता है और बोलता है मैं डॉक्टर नहीं कहूंगा अपने आप को, मैं फिर भी डॉक्टर है। लेकिन अक्सर जो डॉक्टर है खुश होता है ना, एमबीबीएस पास होने के बाद क्या कहता है, डॉक्टर। मेरा नाम भी डॉक्टर जाकिर नाइक है, लेकिन डॉक्टर से अच्छा दाई है माशाल्लाह। तो अगर दिल से मान लिए, अमल कर रहे, तो मुसलमान हो गए। आप दिल में भी अल्लाह को शहादत दिया, आप मुस्लिम हो गए। लेकिन लोगों को कहना चाहती है खुशी के मारे, जो होगा हो जाने दो, आपकी बात है, लेकिन ऐलान करना फर्ज नहीं, वो आपकी मर्जी। ऐलान करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं भी करे, दिल से माने तो आप मुसलमान हो जाते हैं। होप द आंसर द क्वेश्चन। ऐलान करना चाहते कर सकते, न ऐलान करना चाहते दिल में भी मान लिए, चाहे आपके वालिद को बुरा लगा के ने, आप मुसलमान हैं। होप द आंसर द क्वेश्चन। जी भाई, माइक नंबर 1 से अगर कोई सवाल हो तो करें। नमस्ते, मेरा नाम रमेश भंडारे है और मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ। तो मैंने सुना है कि मोहम्मद पैगंबर जी ने चांद की तरफ उंगली दिखाकर चांद के 2 टुकड़े किए, लेकिन अभी फ़िलहाल इंसान चांद पे जाकर आ चुका है। तो ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, ये जानना चाहता हूँ मैं। भाई साहब ने मुझे नमस्ते कहा, कुरान की आयत है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86 में। कोई भी आपको अगर विश करता है तो उसको और बेहतरीन तरीके से विश करो, या कम से कम उतना। आपने कहा नमस्ते, मैं आपको फिर से नमस्ते नहीं कह सकता हूं। क्यों? नमस्ते के मानी है कि मैं आपके आगे झुक रहा हूं, इदम नम में, मतलब आपके आगे झुक रहा हूं। झुकना सिर्फ है ईश्वर के सामने। तो मैं कहूंगा मेरे आगे झुकना हराम है, इसलिए मैं कहूंगा अस्सलामु अलैकुम, आप पे सलामती हो। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। इसीलिए मैं नमस्ते का जवाब नमस्ते, क्योंकि मैं नमस्ते के मानी जानता हूं। अक्सर हिंदू नमस्ते के मानी जानते भी नहीं। नमस्ते आता है इदम नममे से, आप मेरे सब कुछ है, मैं आपका सब कुछ नहीं हूं। कुछ कुछ आपको हिदायत दे सकता हूं, हिदायत देने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। हाँ, तो इसीलिए मैं नमस्ते का जवाब दूंगा अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह की सलामती आप पर हो। आपका सवाल था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद के 2 टुकड़े कर चुके हैं, इंसान चांद पे जा चुका है, तो साइंटिफिकली साबित हुआ कि ने चांद के 2 टुकड़े हुए क्या नहीं। कुरान की आयत शक्ल कमर की कई हदीस है। हम मानते हैं कि यह मौजिज़ा था जो अल्लाह ने किया, मौजिज़ा किया अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। आज साइंटिफिक रिसर्च हो चुका है और कुछ एस्ट्रोनॉमर्स जो फल्कियात के माहिर है वो कहते हैं कि चांद पे एक फिशर है। फिशर मतलब एक लकीर है, क्या है पता नहीं। तो हम कहते हैं कि ये लकीर शायद निशानी है जब अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शक्ल कमर, कमर के 2 टुकड़े किए थे। टुकड़े हो गए, वापस हो गए, तो ये फिशर है।
तो साइंटिफिकली एक फिशर है, क्या है लोग को पता नहीं। तो मैं कहता हूं इंशाअल्लाह वो फिशर वही है जो अल्लाह के रसूल ने टुकड़े किए। लेकिन आज अगर कोई कहेगा कि चांद के टुकड़े 2 हो गए इसलिए मैं इस्लाम में मानता हूं, शायद, लेकिन आज दौर मौजदा का नहीं है, चमत्कार का नहीं, आज दौर है साइंस का। और सबसे बड़ा चमत्कार जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए वो है कुरान। सबसे बड़ा चमत्कार है जो मैं तकरीर दी थी सबसे पहले बार पूना में असेंबली हॉल में, कुरान और जदीद साइंस। उसके जरिए पता चलता है कि कुरान हम साबित कर सकते, अल्लाह की किताब तब भी साबित कर सकते थे, आज भी और ता क़यामत तक। तो ये मेन चमत्कार है। कोई भी इंसान पढ़ेगा, अगर आपको अरबी ने तर्जुमा पढ़िए और अगर सही नियत से पढ़ेंगे, आपको अल्लाह ताला हिदायत जरूर देगा। हिदायत मतलब सही रास्ता दिखाना। तो सही रास्ता जो है वो आखिरी कलाम खुदा का, वो कुरान शरीफ। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। माइक नंबर 2 से अगर कोई गैर मुस्लिम भाई सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। माइक नंबर 2 से जी। इसमत। सलाम अलैकुम साहब, पीस बी विथ यू। मैं रिटायर्ड कर्नल सुरेश पाटिल हूँ। पिछले 10-12 साल से मैं राष्ट्रीय एकात्मता बल्कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काम कर रहा हूँ। जैसे आजकल मीडिया में दिखाया जाता है, जिस तरह से उत्सव प्रियता बढ़ रही है। जब हम छोटे थे पूना में 60 साल पहले, तो शायद 1-2 देवियाँ बैठती थी, लेकिन आज के दौर में 100 से 200 देवियाँ के मंडप बैठने लगे। उसी प्रकार उस समय शायद गणपति के मंडल 50 थे, आज 5000 बन चुके हैं। तो मेरे जैसे जो समाज में काम करना चाहते, भाईचारा प्यार मोहब्बत हम सबके लिए देना चाहते, तो हमारी बड़ी समस्या होती है। आपने जो तकरीर की, हालांकि मैं आपके पीस टीवी पे हमेशा आपकी तकरीर सुनता हूँ और आपको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी चीज़ें बताते हैं आप, ये नुक्ताचीनी बहुत अच्छी है। मैं समझता हूँ आप जिस तरह से ये अच्छी बातें बता रहे हैं समाज सुधार के लिए, ये बहुत बड़ा एक मैं कदम मानूंगा। लेकिन जिस तरह से टीवी पे आज दिखाया जा रहा है, अगर अमिताभ बच्चन चप्पल निकाल के अगर मंदिर में जा रहा है तो उसका पूरा आंखों देखा हाल 24 घंटा हर घंटे पे दिखाया जाता है, जिससे कि एवरेज आदमी जो है, जिससे एवरेज सो कॉल्ड मासेस है, उनको समझ में नहीं आता। सच्चाई यह है जो आप बता रहे हैं, जो मैं मानता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं, मैं बहुत नाचीज हूं, लेकिन ये समझता हूं कि मैंने इस्लाम को बहुत नज़दीक से देखा हुआ है। क्योंकि मैं फौज में जब भर्ती हुआ था और मेरा जिस पलटन में तबादला हुआ था वो पलटन मुसलमानों की थी, जो राजस्थानी मुस्लिम्स कायम खानी कहते हैं। तो 71 के लड़ाई में मेरे 33 जवान शहीद हुए और उस समय मुझे भी छाती में बम के छर्रे लगे हुए थे और उसमें पानी पिलाने वाला मेरा जो रेडियो ऑपरेटर था कमरुद्दीन, जो आज बुजुर्ग है, राजस्थान का है, उसको मैं मिलने गया था। तो मेरे जहन में अभी भी इस वक्त ताज़ा आँख के सामने दिखाई दे रहा है, कमरुद्दीन मुझे पानी पिला रहा है। और अगर वो नहीं मुझे पानी पिलाता तो शायद मैं आज आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता था। मेरा ये मानना है, शायद बाकी लोग ना माने, मेरे सिर पे मुसलमान भाइयों का बहुत बड़ा कर्ज है, वो मैं वापस देना चाहता हूं। तो हमारी समस्या यह है, जैसे मैं इससे पहले भी कह चुका हूं, कि हमारे जैसे मेरे साथ काफ़ी मुसलमान भाई मेरे साथ काम कर रहे हैं और सो कॉल्ड हिंदू भाई भी काम कर रहे हैं। तो हमें समाज को इकट्ठा लाने में बड़ी मुश्किल हो रही है। आप एक साइड में अच्छी बात बता रहे, मंदिर में जाना या बच्चा कोई कुएं में गिर गया तो उसके लिए आरतियां हो रही है, तो ये उत्सव प्रियता बढ़ती जा रही है। और आपने जो चीज़ बताई है कि भाई भगवान तो एक है, उत्सव प्रियता के ऊपर जाना नहीं चाहिए, तो इस पर कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि ये मीडिया को कैसा काउंटर किया जाए। क्या आपके प्रोग्राम ये मीडिया से रेगुलर पीस टीवी के अलावा दूसरे चैनल्स पे दिखा सकते हैं, जैसे आरतियों को? क्योंकि मैं समझता हूँ
फौज में हमें सिखाया गया था, मैं 25 साल उस रेजिमेंट में रहा हूं, सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक हम वो हमारे जवानों के साथ रहते थे। तो ईद हो, होली हो, दिवाली हो, हम उनके साथ में ही रहते थे। तो कहने का मकसद है, और वहां से हमने इस्लाम को इतना नजदीक से देखा। यहाँ सब कुछ अच्छा है, प्यार मोहब्बत भाईचारा ब्रदरहुड सब कुछ अच्छा है, लेकिन मीडिया में ऐसा आजकल इंप्रेशन में आता है एवरेज आदमी के लिए कि भाई इस्लाम में कुछ कमियां हैं, लेकिन कमियां तो कुछ है ही नहीं है। तो इसके लिए क्या कोई और एक चैनल शुरू हो सकता है? या इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपकी जो तकरीर जो आज हो रही है, क्या ये आईसीसी चैनल से दिखाई जा रही है? अगर आज नहीं दिखाई जा रही तो कल दिखानी चाहिए। कर्नल साहब, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत, बरकत और सलामती हो। आपने कई अच्छी बातें की, वक्त नहीं कि सबका जवाब दूं, लेकिन 4 बातों का दूंगा। सबसे पहले आपने कहा कि मेरा मुसलमानों पे कर्ज है। आपके ऊपर कोई मुसलमान का कर्ज नहीं। अगर कोई मुसलमान ने आपकी जान बचाई वो उसका फर्ज था, तो कोई मुसलमान का आपके ऊपर कर्ज नहीं है, उसका फर्ज था। कुरान मजीद में लिखा है, सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में, अगर कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान की जान बचाता है, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, वो सारी इंसानियत को बचा रहा है। तो कमरुद्दीन भाई ने अगर आपकी जान बचाई, अपना फर्ज किया, आपका उसके ऊपर कोई कर्ज नहीं है। वो उसका धर्म था, वो उसका फर्ज था। पॉइंट नंबर 2, आपने कहा कि पहले कम देवियां थी, 2-3, अभी सैकड़ों हैं। पहले 50 गणपति थे, अभी 5000 है। तो क्या हो रहा है? आपने गणपति की बात की, और पूना शहर आप जानते होंगे गणपति के मामले में सबसे अव्वल है। नहीं, दुख की बात यह होती है, सॉरी माफ करना, जैसे अगर लता मंगेशकर आके 25 लाख का हार या कुछ मुकुट पहना देती है, मैं कहता हूं उससे एवरेज आदमी के मन पे क्या क्या गुजरती होगी। बिल्कुल सही। आप मीडिया की बात कर रहे हैं, पहले मैं गणपति की बात पूरी करूंगा, फिर आपकी मीडिया की बाकी 2 बातों पे भी, अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर पे आऊंगा इंशाल्लाह। आप अगर जानते गणपति की हिस्ट्री, ये गणपति का मोर्चा किसने निकाला? सबसे पहले किसने? तिलक ने। बिल्कुल सही। क्यों निकाला? तिलक ने निकाला अंग्रेज को इस देश से भगाने के लिए। एक अच्छा मामला था, कहां से उसका आइडिया मिली, किधर से मिली, उसका जिक्र नहीं करेंगे हम। उसका मेन मकसद था अंग्रेज को इस देश से भगा देने का। मकसद पूरा हो गया, अंग्रेज तो भाग गए। तो मकसद था, एक चीज का फायदा उठाया, लोगों की जज्बात की वजह से अगर वो कामयाब हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह वो काम पूरा हो गया। अब जैसे आपने कहा, दूसरी बात, अमिताभ बच्चन चप्पल निकाल के मंदिर में जाता है, शूटिंग होते, लता मंगेशकर हार दे रही है। अगर अमिताभ बच्चन या लता मंगेशकर खुदा की सही इबादत करते, अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे अमिताभ बच्चन हो, लता मंगेशकर हो, सही इबादत करते, तो मैं उनको कांग्रेचुलेट करता हूं। लेकिन अक्सर पिक्चर में सिर्फ दिखावट के लिए होता है, दिखावट के लिए गोली मारी जाती, ये होता है, वो होता है। तो अगर कोई दिखावट के लिए कर रहा है तो सही बात नहीं। और आप बिल्कुल सही कह रहे कि मीडिया ऐसा पावरफुल हो चुका है कि मीडिया आज आसानी से एक हीरो को विलन बना सकता है, विलन को हीरो बना सकता है, दिन को रात बना सकता है, रात को दिन बना सकता है, सफेद को काला बना सकता है, डे इनटू नाइट, ब्लैक इनटू व्हाइट, बहुत आसान है। और बिल्कुल सही कहते हैं। आपने कहा कि आप मेरी तकरीर सुनते हैं पीस टीवी पे, कई सालों से सुन रहे हैं, आपको अच्छा लगता है। और मीडिया अच्छी चीज भी है, बुरी चीज भी है। बुरे काम में बुरा फल मिलता है, अच्छे कामों में अच्छा फल मिलता है। 3 साल पहले जब मैं पूना में आया था, जब पीस टीवी नहीं था, आज जो आप देख रहे 10s of thousands, इसकी आधी पब्लिक भी नहीं थी, आधी पब्लिक भी नहीं थी। माशाल्लाह, देखो झाड़ के उस पार, ये उधर, कितने लोग बाहर में जानता नहीं हो,
कितने हजार है मैं जानता नहीं हूं। क्यों? मैं तो इंसान वही हूं पीस टीवी के बदौलत। पीस टीवी मतलब अमन का टीवी चैनल। हमारा मकसद है कि अमन हासिल करें। हमारा मेन मकसद है कि इस दुनिया में अमन हासिल करें, क्योंकि इस्लाम आता है लव सलाम से। अफसोस की बात है मैं कहता हूं कि अक्सर चैनल पे इमोडेस्ट चीजें हैं, बेहुदा चीजें आप देखते हैं चैनल पे। हम अपने बेटों के साथ, अपनी बेटियों के साथ अक्सर चैनल देख नहीं सकते। फैशन टीवी क्या है वो देख ही नहीं सकते। इसीलिए हमारे स्कूल में अगर आप दाखला लेना चाहते हैं, सैटेलाइट चैनल ममनू है। अगर पीस टीवी देखना चाहते, पीस टीवी के साथ अगर 100 हराम चैनल आ रहे तो पीस टीवी मत देखो। पीस टीवी देखना चाहते इलायदा डिश लगाओ, सिर्फ पीस टीवी पे लॉक करो, चलेगा। आप बिल्कुल सही कहते कि मीडिया जो है वो फायदेमंद भी है, नुकसानदेह भी है अक्सर, लेकिन ज्यादा नुकसानदेह है। और आप देखते हैं कि अक्सर जो लोग अमन फैलाते हैं वो इस मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते। हमने क्या कहा? मीडिया में ज्यादा नुकसानदेह चीजें हैं। आप बिल्कुल सही कहते हैं कि बताते मुसलमान आतंकवाद है। आज उसका जिक्र नहीं करूंगा, कल करूंगा। क्या आतंकवाद मुसलमानों की विरासत है? ये मौजू है कल के लिए, तो कल की बात मैं आज नहीं करना चाहता हूं। ये मीडिया है। मीडिया क्यों कर रही है? क्योंकि वो चाहते हैं अमन फैले। अमन फैलेगा तो मीडिया को कौन देखेगा? आपने पूछा कि ये लेक्चर बाकी चैनल में देख सकते, हम भले लाखों रुपया खर्चा करते शूटिंग पे, करोड़ों रुपया खर्चा करते, जो भी अगर हमारे प्रोग्राम दिखाना चाहता है हम उसको फ्री देते हैं, फ्री। और शायद आपको जान की खुशी होगी, सिर्फ मुसलमान चैनल पे मेरी तकरीर नहीं दिखती है, गैर मुसलमान चैनल पे भी दिखती है। ईटीसी पे जाइए, ईटीवी उर्दू पे। वो क्या समझते एक प्रोग्राम बनाने में, अच्छा प्रोग्राम बनाने में आधे घंटे का 5 लाख खर्चा होता है, ये मुफ्त में मिलता है, ले लो। मैं बोला ले लो, मुझे क्या हर्ज है। मैं तो पैसों के लिए नहीं कर रहा हूं, अमन हासिल हो जाएगा, खुदा मुझे उसके लिए इंशाल्लाह सवाब देगा। तो हमारे प्रोग्राम आप देख रहे, ये प्रोग्राम इतने कैमरा, 12 कैमरा है, ये स्टेज है। ना मैं कोई हीरो हूं, ना मैं अमिताभ बच्चन हूं, ना लता मंगेशकर हूं। मैं तो एक आम मुसलमान हूं। अपने आप को मुजाहिद कहता हूं। मुजाहिद मतलब जो जिहाद करता है, जिहाद मतलब जिद्दोजहद। जो मीडिया कहती है वो मुजाहिद नहीं हूं मैं। आप देख रहे हैं, मेरा मकसद है कि ये पैगाम सिर्फ यहां अगर 25 या 50 हजार लोग मौजूद है, वो मेरे लिए बहुत स्मॉल है। मैं होलसेल में मानता हूं। ये कैमरा के जरिए इंशाअल्लाह करोड़ों लोग देखेंगे। और हमारा पीस टीवी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया में मौजूद है। अगर आप एक आम डिश लगाएंगे, भले केबल ऑपरेटर नहीं दिखा रहा है, 5-6 हजार खर्चा करेंगे, आपको दिखेगा। हमारा चैनल फ्री टू एयर है, एब्सोल्युटली फ्री। और अल्हम्दुलिल्लाह 7.5 करोड़ लोग हमारे चैनल को देखते हैं। आपने कहा कि बाकी चैनल पे दिखा सकते, बेशक। कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे क्या लाइव टेलीकास्ट अब दिखा सकते हैं, क्या फी लेंगे? मैं बोला फी ने मुफ्त। मैं कभी भी लेक्चर देने जाता हूं कोई फी नहीं लेता हूं, खाली कहता हूं कि दुआ करो मेरे लिए, एब्सोल्युटली फ्री। और आपने कहा कि और चैनल होना चाहिए, बिल्कुल सही कहते। इसीलिए इंशाअल्लाह जून 2009 में हम एक नया चैनल शुरू करने वाले, जिसका नाम है पीस टीवी उर्दू। इस पीस टीवी पे अभी 25 से 33% उर्दू में है, हिंदी में, बाकी है अंग्रेजी में। जो उर्दू जानते कहते अंग्रेजी प्रोग्राम क्या बीच में आते, जो अंग्रेजी जानते उर्दू नहीं समझते बोलते उर्दू प्रोग्राम क्या है ये। जो दोनों जानते खुश है। तो हम दोनों तरफ से खींचे जा रहे हैं। इंग्लैंड से लोग बोलते उर्दू प्रोग्राम क्यों देते, हमें समझ में नहीं आता है। यहाँ के लोग कहते ये इंग्लिश क्यों देते। हर एक को तो खुश नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह 8-9 महीने बाद जून 2009 में हम एक नया चैनल शुरू करने वाले, पीस टीवी उर्दू, जिसमें सिर्फ उर्दू और हिंदी प्रोग्राम आएंगे। इंग्लिश देखना चाहते इंग्लिश देखिए। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह हमें मदद करेगा, इस तरीके से हम
और चैनल फैलाएंगे ताकि सारे दुनिया में अमन हासिल हो। जब तक अमन हो हम अपना पैगाम फैलाते जाएंगे। होप दिस आंसर द क्वेश्चन कर्नल साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। मैं नॉन मुस्लिम बहन के तरफ से ही बात कर रही हूँ। उनको आज इस्लाम कबूल करना है। तो ये पूनम सोलंकी है, उनके शोहर भी आज करना चाह रहे हैं। तो आप डॉक्टर साहब से मैं गुजारिश करती हूँ को कलमा पढ़ाइए। बहन जी कह रही कि पूनम सोलंकी साहिबा को, बहन को इस्लाम कबूल करना है। मैं पहले ये पूछना चाहता हूँ कि आप मानते हैं कि खुदा एक है और उसके अलावा किसी को इबादत नहीं करना चाहिए? पूनम जी आप इस बात को मानते हैं? मानती हूँ। आप मानते हैं कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? मानते हैं आप इसमें? हाँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कोई भी आपको जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। अगर जबरदस्ती कर रहा है तो ये इस्लाम कबूल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कुरान मजीद में जब फिरौन जो सबसे ताकतवर इंसान था, सबसे ताकतवर, वो अपने आप को खुदा मानता था, वो सबसे मालदार था, वो भी जब देखता है कि मैं मरने वाला हूं, कहता है कि मैं अल्लाह में ईमान लाता हूं, तो अल्लाह कबूल नहीं करता है, क्योंकि उस पर दबाव था, उसको खौफ था कि मर रहा हूं। तो खौफ की हालत में, किसी दबाव की हालत में अगर कोई इस्लाम कबूल करता है तो वो माना ही नहीं जाता है। तो आप अपने दिल से कबूल कर रहे हैं? हाँ। बिल्कुल सही। तो मैं अभी अरबी में कहूंगा जो मैंने कहा और आप उसको दोहराइए और इंशाअल्लाह आप मुसलमान हो जाएंगे। मैं कहता हूं अरबी में, आप उसको दोहराइए। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ कि खुदा के अलावा कोई भी माबूद नहीं है। और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खुदा के आखिरी पैगंबर है। माशाअल्लाह आप मुसलमान हो चुके हैं। जज़ाकल्लाह। अब इनके शोहर को भी कलमा पढ़ाइए। आपके शोहर को भी इस्लाम कबूल करना है। आपके शोहर किधर है? सोलंकी साहब माइक नंबर 2 या माइक नंबर 1 पे आ सकते हैं आप? सॉरी जाकिर साहब, मैं कल कलमा पढ़ चुका हूँ। माशाअल्लाह पढ़ चुके? हाँ, कल पढ़ चुके? हाँ। आप कल मुसलमान हो। फिर से पढ़ना चाहते हैं या पढ़ सकते हैं? 10 बार 50 बार भी पढ़ सकते हैं। पढ़ना चाहते पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहते पढ़ना जरूरी नहीं। आज मेरी वाइफ ने कलमा पढ़ लिया और आज वो मुसलमान बन गई। मैं बहुत हैप्पी हूँ। आप खुश है? हम भी खुश है बहुत। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप एक खुदा में मानते हैं? यस। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आप पे किसी ने जबरदस्ती की? नहीं की ना। माशाअल्लाह। क्योंकि कल यहाँ के पुलिस ऑफिसर कह रहे थे जाकिर साहब जो है, लोग कलमा पढ़ना चाहते हैं तो चुपके से अलहदा में पढ़ाइए, पब्लिक में क्यों? अगर मैं अलहदा पढ़ाऊंगा तो मैं लोग गलेंगी क्या? मैं लोग को बेकार रहा हूँ पब्लिक के सामने। मैं ना आपको जानता हूँ, पहले ना कभी मिल चुका हूँ, तो जब सच बात कहने का है तो डंकी की चोट पे कहो। मुझे पता है कि कुछ मजहब के लोग, दिगर मज़हब के लोग चुपके से भला फुसलाई के पैसा देके लोग को कन्वर्ट कराते। ये ना मुझे शौक है ना करना चाहता हूँ। मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं पढ़ा रहा हूँ और कोई मुझसे पूछता है तो मैं ज़बरदस्ती भी नहीं करता। हमेशा पूछता हूँ कि आप अपने मन से पढ़ रहे क्या नहीं। जैसा मैंने आपसे पूछा तो आप अपने मन से इस्लाम कबूल किए क्या नहीं? जी हाँ। बिल्कुल सही। तो ये मज़हब जो अमन का मज़हब है, और आज आप फिर से कलमा पढ़ना चाहते? पढ़ा दीजिए जी। अच्छा, तो मैं अरबी में कहता हूं, फिर आप उसको दोहराइए। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूं कि
के अल्लाह के अलावा कोई भी माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है। माशाल्लाह, मुबारक हो आपको। थैंक यू सर। आप कल ही मुसलमान बन गए। आज हजारों के सामने आपने फिर से शहादत दी। हजारों के सामने देना जरूरत नहीं है, आप दिल में भी मान ले तो आप मुसलमान हो जाते। लेकिन हम आपके भाई है, पहले भी थे अभी भी है, पहले इंसानी भाई थे, आज हम मुसलमान भाई है। शुक्रिया सर। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, ये हम मुसलमान का फर्ज है कि हर इंसान की मदद करे। लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम मुसलमान बनता है, फिर से लौटता है अपने सही मजहब की तरफ, तो हम मुसलमान का फर्ज है, अगर उसको कुछ चीज की जरूरत है, अगर उसको कोई इल्म की जरूरत है, उसे कोई भी जरूरत है, हो सकता है कि इल्म की जरूरत है, कोई पूछना चाहते हैं, कोई तकलीफ है, पैसे के दौर पे इस्लाम कबूल कराना बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर कुछ ज़रूरत है, कुछ कमी है, कुछ इल्म जानना चाहते, तो यहाँ पूना में ज़रूर कई इदारे होंगे जो आपकी मदद कर सकते। इस कैंपस में भी होंगे। अगर आप चाहते हैं, हमारा वेबसाइट है www.irf.net। अगर कोई भी तकलीफ है, आप बिना झिझक बेशक वेबसाइट पे जा सकते हैं और हम आपको मुबारकबाद देते हैं। थैंक यू सर। क्या अल्लाह ताला आप दोनों को सुखी रखे, शुक्रिया और आपको इस दुनिया में और आखिरत में भी सफलता पाए इंशाअल्लाह। थैंक यू सर। थैंक यू। Doing my master's in clinical psychology. So I'm really honored listening to you. Actually, I just want to clarify something, that for a large chunk of Christians, actually, like the Orthodox Christians, the final authority actually is the church. So the church and the Bible is like a part of the church. So the church has like the final authority with interpreting, So we don't like directly interpret it, but like the church would be the final interpreter. However, my question actually is on another point. Some Western scholars have been like studying all the hadith and kind of thing, and in translating them, and they claim that that some of them contradict others, and that certain Islamic scholars in the Middle East, on various contemporary issues, they hold different opposing views, and they use different hadith which have very very respected lines of transmission. And that though they have those very respected lines of transmission, some of them seem to contradict each other. So that's what they claim. Do you really feel it is true? And are there certain hadith which have a higher authority than others? And so then those would be the ones that we definitely have to follow, and then some others which are not so this thing. So I wouldn't mind if you answered in Urdu too. I would love to answer in English. I'm more fluent, but because the talk is in Urdu, it will go on the Urdu channel. मैं अंग्रेजी में बात और फ्लुएंटली कर सकता हूँ, लेकिन भाई साहब ने अंग्रेजी में सवाल किया, लेकिन मुझे कहा कि उर्दू में जवाब दे, इसीलिए मैं उनका आभारी हूँ। माशाल्लाह। भाई साहब का मैं सवाल पहला तर्जुमा करूँगा, और मैं हमेशा करता हूँ। भाई साहब ने पूछा कि वो एक क्रिश्चियन है, और क्रिश्चियनिटी में बाइबल एक किताब है खुदा की तरफ से, लेकिन और इम्पोर्टेंस दिया जाता है चर्च को। जिस तरीके से चर्च बाइबल की तफसीर करती है, उस तरीके से क्रिश्चियन मानते। क्रिश्चियन डायरेक्ट बाइबल को नहीं पढ़ते, डायरेक्ट पढ़ते, लेकिन जिस तरीके से चर्च उसे समझाती है, उस तरीके से उसको समझते। मिसाल के तौर पे, पहले आपको चर्च में जाना चाहता था संडे को। आज क्योंकि संडे को कम लोग आ रहे, चर्च ने कहा कि अब सैटरडे को भी चल जाएगा। चर्च ने कहा। मैं ये पूछना चाहता हूं, चर्च को क्या अथॉरिटी है कि खुदा के कलाम को बदले? इसीलिए ये सिर्फ क्रिश्चियनिटी में नहीं, अक्सर मज़हब में, इस्लाम के अलावा जितने दिगर मज़हब है, वही लोग ब्राह्मण कहते, आप वेद को मत पढ़ो, वेद को मैं पढ़ूंगा। आप जो हम कहते मानो, तो वो क्या कहते? शूद्रा, क्षत्रिय, वैश्य, आप वेद मत पढ़ो, हम पढ़ेंगे ब्राह्मण लोग। आप क्षत्रिय है, आप जाके जंग करो। आप वैश्य, आप जाके धंधा करो, तिजारत करो। आप शूद्रा है, आप हमारे काम करो। आप अगर अच्छे काम करेंगे, अच्छे से हमारी खिदमत करेंगे, अगले जन्म में आप अच्छे बनेंगे। अभी अगला जन्म है क्या, बाद में मान दो, इस जन्म में तो उनको मिल गया है ना। आप अगर वेद पढ़ेंगे तो गुनाह है। ये कौन कह रहा है? ब्राह्मण। वेद में तो नहीं लिखा है, आप समझ रहे? क्यों? तो लोग को वेद से दूर रख रहे। खुदा का कलाम हर इंसान के लिए, क्यों लोग को दूर कर रहे? इसीलिए मैं कहता हूं इंडियन गवर्नमेंट से, आप
हिंदू को संस्कृत सिखाओ। वेद समझेंगे तो जिस तरीके से कर्नल साहब कह रहे थे नफरत दूर होगी, इसी तरीके से चर्च भी ये चीज करती है कि हम इंटरप्रेट करेंगे। चर्च अभी है, बाइबल कब आई? हजारों साल पहले। But generally they say that, kind of thing, the Bible is a book of the church kind of thing. Who's saying? So, like, I mean, what is it Is called? the Bible saying that? Is the Bible saying the Bible is a book of the church? You show me any statement where Bible says Bible is a book of the church. Does it say? No. When the church says that Bible is the book of God, so should we follow the word of God or word of church? Who's higher? Do you worship God or do you worship the church? Who is your creator, the God or church? कौन आपका खालिक है, खुदा या चर्च? कौन खालिक है आपका? आपका बनाने वाला? Who is your creator? God. तो आप गॉड की बात मानेंगे, चर्च की बात मानेंगे? हाँ, ये कह सकते हैं अगर कोई बाइबल को मिस इंटरप्रेट कर रहा है तो ये कहिए ठीक है, इसका सबूत ये है, आप जाइए ट्रांसलेशन के पास। नहीं, आप पढ़ नहीं सकते, ये बोलना गलत है। इख्तिलाफ हो सकता है, चाहे वेद या बाइबल हो या कुरान को समझने में इख्तिलाफ हो सकता है। तो कुरान में क्या लिखा है? कुरान में लिखा हुआ है सूरह कमर में चैप्टर नंबर 54 वर्स नंबर 22, वर्स नंबर 32, वर्स नंबर 40 और वर्स नंबर 17 में लिखा है कि कुरान को समझना बहुत आसान है। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान एक आसान बुक नाजिल किया आपके लिए, तो कौन इसके ऊपर अमल नहीं किए? लेकिन साथ में ये भी लिखा है सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43 और सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7 में कि अगर आप नहीं समझ सके तो आप उस इंसान से पूछिए जो इल्म रखता है। मतलब अगर आप नहीं जानते तो आलिम से पूछे जो उस मैदान का इल्म रखता है। तो अगर कुछ इख्तिलाफ है, अगर साइंस के बारे में कुरान में लिखा है तो आप साइंटिस्ट से पूछिए, उसकी मदद ले सकते। अगर कुछ चीज में इख्तिलाफ है तो उस चीज के लिए आप माहिर इंसान से पूछ सकते। अगर नुज़ूल कुरान जानना चाहते हैं तो ऐसे ही शेख से पूछे जो दारुल उलूम जा चुका है। तो ये कहना कि चर्च अगर बाइबल को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता है तो हम मानने को तैयार है। जब बाइबल में लिखा है 2 + 2 4 और चर्च कहते हैं 2 + 2 5, तो आप किसमें मानेंगे, बाइबल या चर्च में? एक भी जगह पूरे बाइबल में बिना शुबा, बिना कोई शक के एक भी जुमला नहीं है जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, फिर भी चर्च कहती है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। तो अब किस में मानेंगे, बाइबल में या? ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूं, चर्च कहता है कि वो खुदा है। तो अब किसकी बात मानेंगे? अगर मैं बाइबल को मिस इंटरप्रेट करता हूं बताइए, जाकिर आप गलत है, बाइबल में ये हवाला दीजिए, मैथ्यू में ल्यूक में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते मैं खुदा हूं, एक भी नहीं जुमला है। ये मेरा चैलेंज है। जब मैं चैलेंज कर रहा हूं दुनिया में करोड़ों लोग के सामने, मैं डिबेट कर चुका हूं अमेरिका में, यूके में, हिंदुस्तान में, कई टॉप स्कॉलर्स से, वो जब साबित नहीं कर सके फिर भी आप बोलते चर्च की बात मानो। How would you interpret? अभी मैं आता हूं आपके सवाल के ऊपर, मैं सवाल पे आपके आता हूं हदीस के बारे में। So no, sir, that I just want to verify. How would you interpret the part in 1 Corinthians where it says that the church is the pillar and bulwark of the truth? 1 Corinthians में लिखा है कि चर्च इज द ट्रुथ एंड The pillar and bulwark of the truth. बुलमार्क ऑफ द ट्रुथ। कोरिंथियन किसने लिखा है? किसने लिखा है कोरिंथियन? Saint Paul. हाँ, Saint Paul. सेंट पॉल, खुदा ने नहीं। बिल्कुल सही। तो मैं ये कहता हूं कि वो जुमला बताओ जो ईसा अलैहिस्सलाम ने लिखा है। हम मानते हैं कि इंजील अल्लाह की वही है, ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए नाजिल की गई। कोरिंथियंस तो पॉल की, हम पॉल में माने या ईसा अलैहिस्सलाम में माने? ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह की तरफ जाने के लिए आप अहकामात को मानो, कमांडमेंट्स को मानो। कोरिंथियन में लिखा है चर्च इज द बुलमार्क। कोरिंथियन में लिखा है कि पुराने ऐदनामा को छोड़ो, ईसा अलैहिस्सलाम को मानो के सूली पे चढ़ गया। तो आप पॉल की बात मानेंगे या ईसा अलैहिस्सलाम की बात मानेंगे? किसकी बात मानेंगे? तो जब भी टकराव है, अगर एक किताब पॉल ने लिखी, सेंट पॉल ने, एक जुमला ईसा अलैहिस्सलाम का टकराव होता है, किसकी बात मानेंगे?
ईसा अलैहिस्सलाम की, बिल्कुल सही। इसी तरीके से हदीस में भी आता है। हदीस भी कई किस्म की हदीस है। हम मानते कुरान में और सही हदीस में। कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ईश्वर, खुदा का आखिरी कलाम है। इसमें बिल्कुल मिलावट नहीं, क्योंकि खुदा खुद कहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू खुद कहते हैं सूरह हिजर में, सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में, हमने कुरान नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। इसमें कोई मिलावट आ ही नहीं सकती। दूसरी चीज है हदीस। हदीस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है, उनका कौल है। हदीस इकट्ठा नहीं हुई थी। हदीस इकट्ठा होने का सिलसिला शुरू हुआ 50 साल बाद, 100 साल बाद। तो अभी हम तहकीक करते हैं ये हदीस सही हदीस है क्या नहीं, क्या अल्लाह के रसूल ने सही में कहा कि नहीं। तो तहकीक के बाद स्कॉलर्स कहते हैं ये सही हदीस है, ये ज़ईफ हदीस है और ये मौजू हदीस है। तो इस तरीके से हदीस की कैटेगरी, सही हदीस पे अमल करना चाहिए, ज़ईफ और मौजू हदीस पे हमें अमल नहीं करना चाहिए।